हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्विन क्राफ्ट की मदद से एक एनिमेटेड वीडियो बनाना और उसे एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्विन क्राफ्ट और उसके फीचर्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम उन फीचर्स को यूज़ करके एक एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो हम ट्विन क्राफ्ट को टच करने के बाद इस स्क्रीन पर आएंगे और उसके बाद हम क्रिएट स्टोरी को टच करेंगे। क्रिएट स्टोरी को टच करने पर ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ हम पर्पल हाफ सर्कल को टच करेंगे। यहाँ टच करने पर हमें कैरेक्टर्स और उसके बाद बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। अब फिर से उसी हाफ सर्कल को टच करके हम यहाँ पर कैरेक्टर्स ले आते हैं। जैसे ये हो गया टॉम, और एक और कैरेक्टर ले आते हैं हम। ये है लव। इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब स्टोरी को रिच करने के लिए हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ले आते हैं। जैसे यहाँ है इंपोर्ट इमेज। इस इंपोर्ट इमेज को हम टच करेंगे तो हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ इरेज़र वाले ऑप्शन से मैं यहाँ से डॉग ले आती हूँ। डॉग बहुत बड़े साइज़ में है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ आ गया डॉग। रीसाइज में हाथ रखकर हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट में ले आती हूँ बॉल। फिर से हम इंपोर्ट इमेज में जाएंगे और वहाँ से ये बॉल ले आएंगे। बॉल को भी इसी तरीके से रीसाइज को टच करके या दोनों फिंगर की मदद से हम छोटा कर लेंगे। चलिए अब हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। हमारी स्टोरी कुछ इस तरीके से रहेगी कि टॉम और लव दोनों पानी में बॉल खेल रहे हैं। इसके लिए हम टॉम और लव दोनों के पैरों को फोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये टॉम है, उसके पैर को हम पीछे ले जाएंगे। दूसरे पैर को भी पकड़ के इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और इस गर्दन को हम थोड़ा इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे कि ये पैर और उसके जूते दिखाई ना दें। हम इनके जिस भी पार्ट को टच करेंगे वो अपने आप मुड़ते जाएगा। देखिए ये लगभग हो गया। अब हम टॉम को टच करके रीसाइज वाले ऑप्शन से इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ एरो को टच करके इसको ले जाके हम पानी में रख देंगे तो ऐसा लगेगा लगभग कि टॉम पानी के अंदर है। इसी तरीके से हम लव के भी पैरों को मोड़ते हैं। पैरों को छू के उसको पूरी तरीके से पीछे मोड़ देते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी मोड़ देंगे। अब एरो के निशान को टच करके हम इसे पानी में लेके जाएंगे। स्पीकर बीच में आ रहे हैं इसलिए स्पीकर को हम ऊपर कर देते हैं। अब ये रीसाइज के ऑप्शन से हम लव को भी थोड़ा छोटा कर देंगे और इस एरो के निशान से हम लव को इधर उधर घुमा भी सकते हैं। टॉम को भी इसी तरीके से थोड़ा दूर कर देते हैं। अब इसके बाद हम ये नीचे भी एरो का एक निशान है, इसको भी टच करते हैं तो ये फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम बॉल को भी पानी में ले जाते हैं। इसको पानी में ले जाने के लिए इसे हाथ से टच करके इस तरीके से ले जाएंगे और इसको रिसाइज के ऑप्शन से थोड़ा छोटा कर देंगे।
अब इसको कुछ इस तरीके से हम रखते हैं जैसे ये लव के हाथों में है। ये देखिए, लव के हाथों को टच करके हम इस तरीके से बॉल को उसके हाथों में देंगे। इसमें सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट होने के बाद बहुत अच्छी लगती है। अब हम ये पहला फ्रेम तैयार हो गया है, इसमें एक वॉइस देते हैं। लव बोल रही है टॉम को, तो हम लव के स्पीकर को टच करेंगे। टॉम, बॉल को कैच करो। ये देखिए, ये लव की आवाज़ हो गई। अब हम बॉल को टॉम तक ले जाने और टॉम की बॉल को वापस लव तक लाने के लिए ये वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम हर बार फ्रेम को चेंज करेंगे। जैसे ये फर्स्ट फ्रेम है, अब हम प्लस का चिन्ह दबा के सेकेंड फ्रेम बनाएंगे। इसके लिए हम बॉल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, फिर एक फ्रेम, फिर बॉल थोड़ी ऊपर। अब देखिए, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी यहाँ पर लव का फेस भी उस हिसाब से चेंज होगा और टॉम का भी। तो हम लव के फेस को पकड़ के थोड़ा सा बॉल की तरफ और ऐसे ही टॉम के फेस को भी थोड़ा बॉल की तरफ कर देंगे। अब इसके बाद फिर से एक फ्रेम और ये बॉल और थोड़ी सी ऊपर, फिर एक फ्रेम, फिर बॉल थोड़ी सी आगे, फिर एक फ्रेम, फिर बॉल आगे, फिर एक फ्रेम, फिर बॉल आगे। अब हम बीच में शायद अगर हमको लव को हंसाना है तो यहाँ ऊपर में से एक फेस ले सकते हैं। यहाँ पर हैप्पी वाला ही फेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये लव हंस रही है। फिर एक फ्रेम लेते हैं, बॉल को थोड़ा सा इधर करते हैं और अब यहाँ पर हम टॉम के हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जिससे वो बॉल को पकड़े और वापस फेंके। ये देखिए, अब यहाँ से टॉम फिर से बॉल फेंकेगा। अब यहाँ पर अगर हमको थोड़ा जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं दोनों उंगलियों से इस तरीके से बड़ा। और अगर मान लीजिए सिर्फ टॉम के फेस को दिखाना है, जैसे अभी मुझसे गलती हुई तो मैं अंडू का ऑप्शन करके वापस पहली पोजीशन में आ जाऊंगी। जूम करने पे शायद पैर ज़्यादा दिख रहे हैं इसलिए फिर उसको मैंने अंदर कर दिया। अब सिर्फ टॉम का फेस दिखाना है और इसके फेस को थोड़ा सा हंसते हुए कि उसने बॉल पकड़ ली। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, पर उसका हाथ छूट जा रहा है इसलिए मैं इससे नॉर्मल में कर देती हूँ। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप नीचे वाले फ्रेम में सिर्फ टॉम दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से अगर हमको सेकंड में सिर्फ और सिर्फ लव को दिखाना है तो भी हम इसी तरीके से जूम करके उसको दिखा सकते हैं। देखिए, थर्ड फ्रेम में फिर से जूम आउट हुए और हम अपने पिक्चर पे फिर से वापस आ जाते हैं अपने स्टोरी लाइन पे। अब यहाँ से बॉल फिर से लव के पास जाएगी। तो देखिए, बॉल थोड़ा सा ऊपर, इनका फेस भी बॉल की तरफ, फिर बॉल थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी सी ऊपर। इस तरीके से हम अलग अलग बहुत सारे फ्रेम बना लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से लव के हाथों में ये बॉल आ गई। अब मेरे से फिर से गलती हुई तो मैं अंडू करके वापस इसको सुधार लूँगी।
तो देखिए इस तरीके से हमारी स्टोरी लगभग क्रिएट हो गई। अब हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ प्ले का ऑप्शन दिख रहा है डॉग के पास पे। अब इसको चला के देखते हैं। ये लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बीच में कुछ फ्रेम गलत हो गए हैं, जैसे ये बॉल टॉम के हाथ में आई थी। यहाँ से हम प्ले करते हैं और ये फिर यहाँ से वापस जा रही है, तो ये फ्रेम एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेम डिलीट हो गया। अब हम फिर से एक बार चलाते हैं। अब देखिए ये बॉल जा रही है, लेकिन बीच में टॉम फिर से है, तो हम ये तीनों फ्रेम को डिलीट कर देंगे। अब फिर से एक बार चला के देखते हैं हम इसे। अब ये स्लो मोशन में है, इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको फास्ट में करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे फर्स्ट वाली फ्रेम को टच करके हम सबसे लास्ट वाली फ्रेम को टच करेंगे। ये देखिए ये ऑरेंज कलर की जो लाइंस है, ये बॉक्स बन गया पूरा। अब हम किसी भी फ्रेम को टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं जो ऊपर में थे। डिलीट का ऑप्शन है, अगर मैं डिलीट को टच करूँगी तो पूरी स्लाइड्स या पूरे फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएंगे। कॉपी करूँगी तो सब कॉपी हो जाएंगे। और कैमरा मूवमेंट ऑन है, इससे हम हर को जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर ये ऑफ रहता है कैमरा मूवमेंट, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो सबसे फर्स्ट में एनिमेशन स्पीड आपको दिखाई दे रही होगी, ये एनिमेशन को चलाने के लिए। अब अभी जैसे स्लो में चल रहा था, ये नॉर्मल स्पीड में थी, अब हम इसको फास्ट कर देते हैं। देखिए अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए हम एक बार प्ले करते हैं। ये लगभग इस तरीके से हुआ। ये एक रफ वीडियो है जिसको देखकर आप और भी अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वीडियो को, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ऊपर में आपको बीच में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, चेंज योर मूवी नेम, माई मूवी 16। यहाँ पर मूवी का नाम है माई मूवी 16। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, टॉम एंड लव। ये डन हो गया। अब हम इस एक्सेप्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर टैग लगाना है, तो हम फ़नी, बॉलीवुड मूवी, पॉलिटिक्स, कुछ भी फ़नी लगा देते हैं। फ़नी, डन। ये ऐड टैग हो गया और यहाँ पर लैंग्वेज जो ऊपर में वो हिंदी हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमें कुछ ऐसे स्क्रीन अपने मोबाइल में दिखाई देगी। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने वालों के मोबाइल में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अपना गूगल अकाउंट या फिर अपने एफबी अकाउंट को देना पड़ेगा। अपने अकाउंट और उसकी पासवर्ड की डिटेल सही डालने के बाद आपको आपके अकाउंट का नाम पूछा जाएगा। मीन्स ट्विन क्राफ्ट में आप अपना अकाउंट किस नाम से चलाना चाहते हैं, आप इतनी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट, नीचे में एक बटन है पोस्ट की,
उस पर हम टच करेंगे और उसके ऊपर आप देखेंगे एक है सेव टू फ़ोन। ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल में ये वीडियो सेव होगी। और याद रखिए, इसके लिए हमें नेट ऑन करना ज़रूरी है। अब हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये अब सेव हो रहा है। अगर डाटा ऑफ रहेगा, नेट ऑफ रहेगा, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए फिनिशिंग मूवी पोस्ट प्रोसेसिंग दिया है, थोड़ा सा टाइम और। योर वीडियो इज़ सेव इनटू इंटरनल स्टोरेज और ट्विनक्राफ्ट। देखिए ये आसानी से हमारे इंटरनल स्टोरेज में ट्विनक्राफ्ट करके एक फ़ोल्डर बना है गैलरी में, उसमें सेव हो गई है। अब हम ओके कर देते हैं। हमारा एक्सपोर्टेड वीडियो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाता है। यहाँ हम माई फाइल्स को ओपन करके जब देखेंगे, वहाँ हमें ट्विनक्राफ्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें टच करके हम अपने वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।